नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2.5 साल में विभागों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए, कितने रह गए और उनके क्या परिणाम आए, इसकी सभी मंत्री 2 दिन का विभागीय चिंतन शिविर आयोजित करके समीक्षा करें। यह शिविर सितंबर में किए जाएं। इसमें आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हो और उनके क्रियान्वयन की कार्य योजना बने। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक से पहले दिए। खेत में कृषि कार्य के दौरान 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आए ग्राम बड़वेली के किसान सतीश मेवाड़ा को न्याय दिलाने के लिए सीहोर जिले के करीब 25 गांवों के 500 से अधिक किसान मंगलवार को भोपाल पहुंचे। यहां सतीश को हाथ ठेले पर बैठाकर अस्पताल से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निवास ले जाया गया। स्वजन ने विद्युत कंपनी की कथित लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग की। सिंधिया राजघराने की 40,000 करोड़ की संपत्ति बंटवारे के विवाद में सोमवार को जिला कोर्ट में नया मोड़ आ गया। इस मामले में पहली बार जिला कोर्ट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ प्रतिमा देवी अपनी बेटी शिवांगी व दामाद के साथ जिला कोर्ट पहुंची। 1.5 घंटे लगभग वे कोर्ट में रहीं और इस दौरान न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें वसीयत की जानकारी नहीं दी गई। राजधानी में मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था प्रारंभ की जाए। अधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और समय पर कार्यों को पूर्ण करें, इस पर वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे। जनता से जुड़े सभी प्राथमिक कार्यों का समय पर निपटारा आवश्यक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह प्रकरण को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंत्री विजय शाह के विरुद्ध अभियोजन मुकदमा चलाने की स्वीकृति न देने के निर्णय पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद अब रायसेन जिले में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी क्लेम का बड़ा मामला सामने आया है। यहां के मंडीदीप स्थित एक निजी अस्पताल पर आरोप है कि उसने बकायदा स्वास्थ्य शिविर लगाकर मामूली बीमारियों वाले मरीजों को खोजा। सजा से लेकर अर्थदंड तक के प्राविधान करने के बाद भी मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। 1 अप्रैल से मई 2026 के बीच देश में सर्वाधिक 36,000 घटनाएं प्रदेश में दर्ज की गईं। इसे रोकने के लिए जन जागरूकता से लेकर कई तरह के प्राविधान किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसका नुकसान भूमि के पोषक तत्वों के साथ पर्यावरण को हो रहा है। भारत सरकार से लेकर चिंता जता चुकी है। डुमना एयरपोर्ट से अब यात्री उड़ानों के साथ विमानन प्रशिक्षण की उड़ान शुरू करने की तैयारी है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने उपलब्ध सुविधाओं के व्यावसायिक उपयोग के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों को रनवे उपलब्ध कराने की कवायद शुरू की है। प्रशिक्षु विमानों के संचालन के लिए रनवे किराए पर देने की योजना बनाई गई है। आदिवासी कई रोगों का उपचार जड़ी बूटी से करते हैं। अब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए शोध से उनके ज्ञान पर विज्ञान की मुहर लग गई है। भोपाल के खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज के 4 वर्ष से अधिक समय तक चले शोध में पता चला है कि आदिवासी 348 ऐसे औषधीय पौधों का उपयोग उपचार में कर रहे हैं, जिनका उल्लेख आयुर्वेद की भारतीय फार्माकोपिया में भी है। शोध की बड़ी उपलब्धि यह है कि आदिवासियों के ज्ञान से 37 ऐसे पौधे मिले हैं जो डायबिटीज, घाव भरने, बाल झड़ने, आर्थराइटिस, चर्म रोग सहित कई रोगों में लाभकारी हैं। हमीदिया अस्पताल में
प्रबंधन की प्रशासनिक लेटलतीफी और ढुलमुल रवैये का खामियाजा मध्य प्रदेश भर से आने वाले गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में दवाओं, सूचर मटेरियल, टांके का धागा, कंज्यूमेबल सामग्री, किट्स और विभिन्न केमिकल्स की बल्क खरीदी के लिए मई माह में टेंडर जारी किया गया था। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मोहन कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार ने सिवनी और बालाघाट के 4 लेन निर्माण पर मुहर लगा दी। अब सिवनी और बालाघाट के लोगों का सफर आसान होने जा रहा है। यह अभी यह 2 लेन मार्ग है जो कि कई जगह घुमावदार भी है। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को अपनी ही लूटी हुई रकम वापस पाने में एक अजीबोगरीब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद ठगों के बैंक खातों में होल्ड फ्रीज की गई राशि लौटाने की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए मध्य प्रदेश में पीड़ितों को 1,000 रुपए का क्षतिपूर्ति बॉन्ड देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूली परीक्षाओं के लीक होने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब प्रश्न पत्र के हर पेज पर संबंधित स्कूल का डाइस कोड, सील या बोर्ड कोड का वाटरमार्क अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। इससे पेपर लीक होने की स्थिति में यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि प्रश्न पत्र किस स्कूल से संबंधित है। त्योहारी सीजन के बीच यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। सितंबर और अक्टूबर में रेल सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में बंडा मुंडा केबिन ए से राउरकेला सेक्शन के बीच 5वीं लाइन की कमीशनिंग को लेकर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य विभिन्न चरणों में किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़े विवाद के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर होने वाली चोरियों को पुलिस की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे धार्मिक स्थलों से जुड़े अपराधों पर विशेष ध्यान दें। इंदौर जिले में 1 सितंबर से दूध की नई खरीदी दर तय होने से पहले दूध उत्पादक किसानों ने 65 रुपए प्रति लीटर खरीदी मूल्य की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किसान शोषण विरोधी मंच के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्टर और संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इंदौर शहर के चौराहों और मुख्य मार्गों पर बेहतर यातायात प्रबंधन के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस ने विजयनगर में मॉडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट किया। आकस्मिक चेकिंग कर तेज या लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज और कर्कश ध्वनि निकालकर आम जनता में भय पैदा करने वाले वाहन चालकों और हूटर लगे वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। धार रोड के चंदन नगर चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण का इंतजार लंबा हो गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण IDA ने योजना तैयार करने से लेकर निर्माण एजेंसी तक का चयन कर लिया, लेकिन जमीन के नीचे बिछी पानी और सीवरेज लाइनें परियोजना के रास्ते में रोड़ा बन गईं। मध्य प्रदेश में कार्यरत फार्मासिस्टों की विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मंत्रालय वल्लभ भवन में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने फार्मासिस्टों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए भारत सरकार के 10 जून 2026 के राजपत्र में अधिसूचित फार्मासिस्ट भर्ती, सेवा एवं विनियम के नए प्रावधानों को मध्य प्रदेश में जल्द लागू करने की मांग की। प्रदेश में एक ही शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़कर पर्यटकों के लिए सिटी टूर की सुविधा शुरू करने की तैयारी हो रही है।
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में निजी ऑपरेटरों के माध्यम से पर्यटन बस चलाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इनमें ग्वालियर का प्रस्तावित सर्किट खास है। वाहन निर्माणी जबलपुर में T-70वें टैंक ओवरहाल परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम गुरुवार को सुबह आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 12 के बीच प्रस्तावित है। समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर नई विनिर्माण व मरम्मत सुविधा की नींव रखेंगे। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-70 के तकनीकी उन्नयन और नियमित रखरखाव के लिए यह आधुनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ई-क्लास संचालित की जाएंगी। इन कक्षाओं में शिक्षक मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों को शैक्षणिक वीडियो दिखाएंगे। इससे विद्यार्थियों को विषयों को समझने में आसानी होगी और पढ़ाई को अधिक रुचिकर बनाने का प्रयास किया जाएगा। ओंकार पर्वत पर विकसित हो रहे आदिगुरु शंकराचार्य के एकात्म धाम में 27 अगस्त को पंचायतन मंदिर के निर्माण का शुभारंभ होगा। सावन शुक्ल चतुर्दशी पर सुबह 6 बजे शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दिव्य संन्यास परंपरा के प्रतिनिधि, षड्दर्शन संत मंडल के संत और विशिष्ट अतिथि समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में एक ऐसा प्राचीन और अनोखा शिव मंदिर स्थित है जो अपनी ऐतिहासिक बनावट के साथ साथ एक वफादार कुत्ते से जुड़ी लोककथा के लिए प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से लगभग 1-2 किमी दूर कुकर्रा मठ गांव में स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASE द्वारा संरक्षित एक कलचुरी कालीन 6ठी से 13वीं शताब्दी धरोहर है। कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए अब राज्य सरकार कानून बनाने के स्थान पर नियम लाएगी। इसमें वे सभी प्रावधान रहेंगे जो भारत सरकार द्वारा सुझाए गए हैं। कोचिंग संचालकों को भवन में फायर सेफ्टी एक्ट का पालन करना होगा। शिक्षक की योग्यता सार्वजनिक करनी होगी। दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान IX 1090 2 घंटे देरी से इंदौर पहुंची। उड़ान को दोपहर 1:10 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होना था और दोपहर 2:50 बजे इंदौर पहुंचना था। यह उड़ान दिल्ली से ही दोपहर 3:57 बजे रवाना हुई और शाम 5 बजे इंदौर पहुंची। इस दौरान यात्री परेशान होते रहे। वहीं यात्रियों ने विमान में AC सिस्टम के ठीक से काम न करने की भी शिकायत की। वायु प्रदूषण कम करने के लिए मध्य प्रदेश के 7 शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत 1042 करोड़ से अधिक की राशि जारी हुई और करीब 744 करोड़ उपयोग किए गए। इसके बावजूद प्रदूषण कम करने का परिणाम सभी शहरों में एक जैसा नहीं रहा। अपने नवाचारों के लिए देश भर में पहचान बना चुका इंदौर अब सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले हरियाली बढ़ाने का नया प्रयोग कर रहा है। नगर निगम के आधा किलो प्लास्टिक लाओ एक पौधा ले जाओ अभियान में नागरिक 500 ग्राम अनुपयोगी प्लास्टिक 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल केंद्र पर जमा कर अपनी पसंद का पौधा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग में सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल तक काम करने का एक रास्ता खुल गया है। हालांकि सरकार इन 3 वर्षों का वेतन देने को तैयार नहीं है। इस संबंध में आयुष विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ईद मिलादुन्नबी पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर में जुलूस निकाला। सुबह करीब 11:30 बजे सागरताल से जुलूस प्रारंभ हुआ और शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ फूलबाग स्थित मोती मस्जिद पहुंचा। जुलूस में शामिल लोगों ने जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाईं। जुलूस में कई साउंड सिस्टम पर म्यूजिक बजाया गया। कई जगह तो साउंड सिस्टम की
धमकी घरों के अंदर पहुंची और बर्तन तक गिर गए। इतना ही नहीं, खुलेआम कार्बाइड गन से पटाखे फोड़े गए। भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती -2025 में पदवृद्धि और रिक्त पदों को लेकर पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के बीच बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो वे शिक्षक दिवस 5 सितंबर से खुद 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के 130 नर्सिंग कॉलेजों पर सीबीआई जांच की तलवार लटकने से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य एक बार फिर अनिश्चितता में फंस गया है। इन कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा का सास्ता सीबीआई जांच से होकर गुजर रहा है। बिना जांच के कॉलेजों को मान्यता व परीक्षा कराने की अनुमति मिलने की संभावना नहीं है। 5 साल पहले ग्वालियर पुलिस से रिटायर्ड हुए दारोगा ने एसएसपी कार्यालय में पदस्थ बाबू उदयवीर पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। दारोगा को 4 माह पहले हाई कोर्ट के आदेश पर आईजी व एसएसपी ग्वालियर द्वारा 3 वेतन वृद्धि दी गई थी। अच्छा है, मैं तो कहता हूं कि शक्कर खूब महंगी हो जाए। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शक्कर के बढ़े दामों पर पूछे सवालों पर यह टिप्पणी की। मंत्री ने शक्कर महंगी होने को लोगों के लिए परेशानी नहीं माना, बल्कि तर्क दिया कि 90% लोग आजकल शक्कर नहीं खाते हैं।